औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बेटे सबक उर्दू अदब में ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज के सबक में हम लोग सबक के आखिरी हिस्से की रीडिंग करेंगे और इसी तरह सबक की जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। जी बेटे, इस सबक के जो राइटर हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी, वो इससे कबल ज़िक्र कर रहे थे कि उर्दू अदब के मारूफ नसर निगारों ने अपने अपने नसर पारों में ईद के मुतल्लिक़ जो कुछ लिखा है, इन्होंने मारूफ नसर निगारों ने अपने नसर पारों में ईद के मुतल्लिक़ जो कुछ भी लिखा है, इनके असरात हमारी शेरी रिवायत पर भी पड़े हैं। हमारे शुअरा ने भी ईद के मौज़ूआत को बड़ी खूबसूरती से मौज़ूअ सुख़न बनाया है। इन्हीं मौज़ूआत में से 3 मौज़ूआत को डॉक्टर वहीद कुरैशी ने यहाँ पर ज़िक्र किया है। तो वो क्या कहते हैं जी डॉक्टर वहीद कुरैशी? डॉक्टर वहीद कुरैशी कहते हैं जी, मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी 3 रुखों को ज़ाहिर करते हैं जी। वो तीनों रुख यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किए हैं। पहला ये है कि ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान, कि ईद उल फितर का जो चाँद नज़र आता है इसकी मंजर कशी कैसे होती है। तो शायर हजरात जो हैं वो उसे ईद के चाँद को मनाज़र कशी के हवाले से बयान करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा जो इसका रुख है, बुनियादी रुख इस मौजू का, वो है ईद को दाखिली मुसर्रत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया, कि जिस वक्त ईद आती है तो इंसान की अंदरूनी कैफियत क्या होती है, अंदरूनी खुशी कैसी होती है और उसके बैरूनी हालात क्या कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस मौजू को भी शायरों ने मौजूए सुखन बनाया। इसी तरह तीसरा मौजू जो इस मौजू का ईद उल फितर से मुतल्लिक़ जो तीसरा मौजू है, तो इसका बुनियाद तीसरा रुख है, वो है हलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत बनाना। इसी तरह मिलत के उरूज व ज़वाल की अलामत और तहज़ीबी और तमद्दनी ज़िंदगी की असास के तौर पर, बुनियाद के तौर पर कबूल करने का रुझान। तो ये 3 बुनियादी रुख जो हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी ने ईद उल फितर के मौज़ूआत में से ज़िक्र किए हैं। ठीक है जी। अब इन्हीं 3 मौज़ूआत, इन्हीं 3 बुनियादी रुख जो हैं, इन्हीं के ऊपर मुख्तलिफ़ शुआरा के आगे अशार लेकर आएंगे। तो पहला शेर जो लेकर आए हैं वो अव्वल मौजू जो है ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान, इसके मुताबिक हफ़ीज़ जलंधरी के अशार लेकर आए हैं। तो हफ़ीज़ जलंधरी क्या कहते हैं जी? हफ़ीज़ जलंधरी कहते हैं जी, अच्छा बेटे यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है कि ये 3 रुख बुनियादी रुख बयान किए हैं इन्होंने, अव्वल, दोयम और सोयम। इसी तरतीब से बेतरतीब वो आगे 3 शायरों को ज़िक्र करेंगे इन्हीं 3 मौज़ूआत के ऊपर। मतलब अव्वल के अंदर क्या है जी, ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान, तो वो हफ़ीज़ जलंधरी का ज़िक्र करेंगे। इसी तरह दोयम को ज़िक्र करेंगे किसी और शायर के मुतल्लिक़, अब्दुल मजीद सालिक हैं वैसे। और इसी तरह ये सोयम है जी, ये हलाल ईद के मुतल्लिक़ मिली अज़ाइम की अलामत इस मौजू पर, तो वो किसी और शायर का ज़िक्र करेंगे। तो हफ़ीज़ जलंधरी के मुतल्लिक़ वो क्या ज़िक्र करें? हफ़ीज़ जलंधरी इस मौजू पर कैसे ज़िक्र करते हैं जी? वो क्या कहते हैं जी, चाँद जब ईद का नज़र आया, चाँद जब ईद का नज़र आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का। तो जब ईद का चाँद नज़र आया तो हमारी खुशियों की कैफियत क्या है, ये तुम क्या पूछते हो। कहते हैं चलो मैं बयान करता हूँ। ये हुआ कि आसमान पर हवाइयाँ छूटी। हवाइयाँ बेटे कहा जाता है आतिशबाज़ी को, कि आसमान पर आतिशबाज़ी होना शुरू हो जाती है। नौबतें मस्जिदों में बजने लगी। नौबत का बेटे लफ्ज़ी माना होता है नकारा, बाजा। ठीक है, लेकिन चूँकि मसाजिद में नकारे और बाजे नहीं है तो मुराद इससे ऐलानात हैं, कि मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो जाते हैं कि अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारक हो। इस किस्म के ऐलानात जो हैं मसाजिद में शुरू हो जाते हैं। तो उसको यहाँ पर हफ़ीज़ जलंधरी ने ज़िक्र किया है जी, कि आसमान पर हवाइयाँ छूटी, नौबतें मस्जिदों में बजने लगी। उसके बाद मज़ीद क्या होता है जी, शुक्र सब ख़ास व आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे, कि सारे ख़ास और आम लोग जो हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं और आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सलाम करते हैं। आगे बेटे इसी जो दूसरा मौजू था वो उसके मुताबिक दूसरा जो बुनियादी रुख, दूसरा रुख था, उसके मुताबिक यहाँ पर अब्दुल मजीद सालिक का शेर लेकर आए हैं। तो अब्दुल मजीद सालिक क्या कहते हैं वो देखिए। अब्दुल मजीद सालिक कहते हैं, हलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है।
हलाल ईद की गर्दों पे, गर्दों कहा जाता है आसमानों को, तो हलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है, जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो उम्मत मोहम्मद उम्मत मिल्लत इस्लामिया की नज़र के अंदर एक राहत और सुकून का बायस है, कि जिस वक्त ईद का चाँद नज़र आता है तो चाँद नज़र आना ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सुकून का बायस है। हज़ार शुक्र के मुस्लिम हैं शाद आज के दिन। तो अब्दुल मजीद सालह कहते हैं हज़ार शुक्र हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख हज़ारों मरतबा शुक्र है कि तमाम मुसलमान आज के दिन ईद उल फितर के दिन शाद हैं, खुश हैं, आबाद हैं, सभी जहान में हैं बामुराद आज के दिन, कि तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं वो इस रोज़ में जो हैं वो बामुराद हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। रमज़ान का महीना गुज़र चुका होता है, तो रमज़ान का महीना गुज़रने के बाद ये खुशी की अलामत ही के तौर पर ईद को मनाया जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इनाम है। तो उसी को यहाँ पर शायर ने भी कहा जी सभी जहान में हैं बामुराद आज के दिन, के आज के दिन सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसी तरह बेटे आगे तालब इलाहाबादी के अशार ज़िक्र किए हैं, तो तालब इलाहाबादी के मुतल्लक़ भी उन्होंने जो बात ज़िक्र की है, वो जो तीसरा बुनियादी रुख ज़िक्र किया था ईद उल फितर के मौजू का, तो उसके मुताबिक यहाँ पर है जी तालिब इलाहाबादी क्या कहते हैं जी, जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सब को मना दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका है वो मिट जाए। तो बेटे आप लोगों ने देखा कि इन अशार के अंदर भी शायर ने तालिब इलाहाबादी ने अपने मिली अज़ाइम की अलामत को ज़ाहिर किया कि हमारी मिलत जो के अंदर जो तफरका है, जो फ़िरका वारियत है, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाए, सारे के सारे मिलजुल कर बैठ जाएं। तो ये ईद उल फितर का दिन आम तौर पर कहा भी जाता है कि इस रोज़ तमाम जो है वो गिले शिकवे ख़त्म कर देने चाहिए और एक दूसरे से गले मिल लेना चाहिए। ठीक है जी, तो उसी बात को यहाँ पर भी शायर ने ज़िक्र किया है कि जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सब को मना दे, कि जितने भी मुसलमान आपस में मुख्तलिफ़ रंजिशें लेकर दिलों में बैठे हुए हैं, बहुत लेकर दिलों में बैठे हुए हैं, वो सब के सब उनके दिलों से मिट जाए, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, कि दिन और रात का जो झगड़ा है मुराद से इख्तलाफात हैं कि किसी भी किस्म के इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, इस्लाम में जो तफरका है पैदा है वो मिट जाए, कि इस्लाम के अंदर भी जो फ़िरका वारियत मजहबी फ़िरका वारियत जो चल रही है वो भी ख़त्म हो जाए, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हो जाएं। अच्छा जी, आगे डॉक्टर वहीद कुरैशी क्या कहते हैं जी, आगे डॉक्टर वहीद कुरैशी कहते हैं इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया। किस रुझान ने, कि ये जो रुझान था शेर व शायरी का, कि इस मौजू को शेर व शायरी पहले नसरबारों में, फिर इसी तरह शेर व शायरी के अंदर इसको ज़िक्र किया गया इस मौजू को, तो इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, कि सिर्फ ईद के दिन को तो एक त्यौहार मना लिया और उछल कूद कर ली, तो इसी बात पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इसका इन्हिसार जो है वो इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार में बहुत दूर तक जाता है, कि ये मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इसके अंदर हल्ला गुल्ला कर लिया, हुआ कर लिया और बात ख़त्म है, उछल कूद कर ली, नहीं, बल्कि कहा जा रहा है जी कि इसका रिश्ता जो है, इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शुआरा की तख्लीक़ात को एक नई सिमत ही नहीं मिलती, बल्कि उनका ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रवायात में ये अमल सिर्फ एक तरफ़ा मनाज़र कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं जी, आगे कहते हैं जी कि ईद की शायरी हमारी शेरी रिवायत का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है, कि ईद के मुतल्लिक़ जो शेर शुआरा ने शेर व शायरी की है, ये हमारी शेरी रिवायत का एक अहम हिस्सा है और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है, कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये था बेटे आप लोगों का आज का सबक, और आज के सबक में आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आगे इसकी सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है, और आप लोग बेटे के सफ़े के बिल्कुल आखिर पर लिखा हुआ देख रहे हैं उर्दू नसर के मीलानात, ये डॉक्टर वहीद कुरैशी की तसनीफ़ है जिस किताब से ये सबक लिया गया है। ठीक है जी बेटे, तीसरा लेक्चर था आज का हमारा इसी सबक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको गौर से सुना होगा, समझा होगा। आइए अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।